दया भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। एक समय में एक ही रहता है, और उन तीर्थंकरों के अंदर कोई तरह का राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, इसलिए वह तीर्थंकर सब देखते हैं, सब जानते हैं, और जो उनसे जैसा पूछता है वह वैसा ही बखान करते चले जाते हैं। हम भगवान पार्श्वनाथ के बारे में जाने कहां से, क्योंकि ये शासन तो चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का, और हम बात कर रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ की। तो हमें पार्श्वनाथ भगवान की कथा कौन बताएगा? भगवान पार्श्वनाथ के विषय में और उससे भी पहले उनके 10 भवों के बारे में हमें कौन बताएगा? तो हम सबसे पहले अगर शरण लेंगे
तो तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की लेंगे। ये मत सोचना कि महावीर भगवान किसी दूसरे भगवान के बारे में क्यों बताएं। जैसे एक महान व्यक्ति होता है, मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, कभी भी एक पुरुष की प्रशंसा दूसरे पुरुष के सामने मत करना, और कभी भी एक स्त्री की प्रशंसा दूसरी स्त्री के सामने मत करना। सुन रहे हो? अपने मन से पूछ लो कि महाराज सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। एक की प्रशंसा सुनना किसी दूसरे बराबर के महापुरुष को बहुत भीतर से कचोटता है। इसलिए जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो उस समय पर यह देख लेना चाहिए कि यह उसकी प्रशंसा को सहन करना जानता है या नहीं। अगर नहीं कर पाए तो कभी मत करना। पुरुष की प्रशंसा पुरुष से तो फिर भी कभी कर देना, लेकिन स्त्री की प्रशंसा कभी स्त्री से भूलकर मत करना। ये स्त्रियों से पूछ लेना। जितना उनका खून जलता है वह सबसे ज्यादा अगर जलता है तो तभी जलता है जब कोई एक पुरुष किसी एक स्त्री की प्रशंसा दूसरी स्त्री के सामने कर दे। तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर नहीं आते, लेकिन तीर्थंकर किसी भी तीर्थंकर की कथा कह सकते, किसी भी तीर्थंकर के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य इनसे रहित हो चुके हैं। इसलिए अगर हमें भगवान पार्श्वनाथ की भी कथा जानना है तो हमें भगवान सर्वज्ञ के पास जाना पड़ेगा, जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, 3 लोक और 3 काल की बातें जानते हो। ऐसे सर्वज्ञ भगवान का शासन वर्तमान में जो चल रहा है वो वर्धमान महावीर भगवान का चल रहा है। हम उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान की गाथा को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान वर्धमान स्वामी का समौशरण लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? मगध देश में, राजग्रही नगरी में भगवान का विपुलाचल पर्वत पर एक समौशरण लगा हुआ है, और वहां पर इंद्रभूति आदि गणधर भी विद्यमान हैं, और श्रावक श्रेष्ठी के रूप में राजा श्रेणिक भगवान के पास पहुंच करके कुछ निवेदन करेंगे, तब जाकर के यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा की भूमिका आगे बढ़ेगी। वपुतुंग नवहार लक्षण उरग निहार पग बंदो पारसना। हम कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की, हम कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की। श्रेणिक ने वनमाली के लिए अपने अच्छे अच्छे जो आभूषण थे उस प्रसन्नता में उसके लिए भेंट कर दिए, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र भी उसके लिए भेंट कर दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो भवि जन पारस गुण गावे। 7 पैण गिरि सम्मुख जाए, किए परोक्ष विनय नर राय। आनंद में नगर में गई, सब ही को दर्शन गई। चलियो संग पुरजन समुदाय, वंदे वर्धमान जिन राय। लोकोत्तर लक्ष्मी अवलोक, गए सकल भूपति के सो। तुति आरंभ करी बहु भाई, बार बार भुवि शीश नवाए। गौतम गुरु पूजे कर जोई,
श्रेणिक उसी समय पर 7 कदम आगे चल करके अपने सिंहासन से उतर करके पहले परोक्ष में भगवान को नमस्कार करते हैं। नगर में आनंद भेरी बजाई जाती है, सबको भगवान के दर्शन के लिए चलना है और उस आनंद भेरी को सुनकर के सभी प्रजाजन भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे पुरजनों को साथ में लेकर के वह वर्धमान भगवान के समोसरण में पहुंच जाते हैं, जहां की अलौकिक लोकोत्तर लक्ष्मी को देख करके राजा के सारे शोक, सारे प्रकार के मनोमिलान सब दूर हो जाते हैं और वह भगवान की स्तुति करके भगवान को बार बार सिर से प्रणाम करके, सिर झुका करके अपने कोठे में बैठ जाते हैं और वहां पर अपना अहंकार छोड़ करके राजा श्रेणिक गौतम गणधर से प्रश्न करते हैं कि यो प्रश्न श्रेणिक बड़ भू प्रभु पारस जिन कथा अनु जाके सुनत पाप क्षय होए, कहिए देव कृपा करि सोए। तब गणधर बोले हित काज जोग प्रश्न की नो नर राज, सुन पुनीत पारस जिन कथा सफल होय मानुष भव जथा। तब वह प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनने का आज मन हुआ है, हे भगवान मुझे पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनाइए। और भगवान के लिए इस तरह का निवेदन सुनने के बाद गौतम गणधर के मुख से हुए पार्श्वनाथ भगवान की कथा भगवान के द्वारा जैसी कही जाती है वैसी सुनने की भूमिका बनती है। ये विधि जो मगधेश प्रति कयो चरित गणराज, ताई क्रम आए कहत आचारज पर काज, तिन्ही के अनुसार अब कहूँ किमपि विस्तार, जैन कथा कलपति नहीं यह जानो निर्धार। जैन वचन वारिधि अगम पानी अर्थ अनु, मति भाजन भर भर लिए यह जिन आगम लो। सबसे पहले आपको यह विश्वास हो जाना चाहिए कि दुनिया में हम जो कथाएं सुनते हैं, उपन्यास सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, वो सब लोगों की अपनी कल्पनाओं से बनाई हुई होती हैं, वो सब कल्पित होती हैं। केवल यह जिनेंद्र भगवान की कथाएं ही सर्वज्ञ भगवान के द्वारा देखी हुई और कही हुई हैं, इसलिए ये कपोल कल्पित नहीं कही जाती हैं, ये वास्तविक कथाएं होती हैं। अन्य जितने भी कथानक किंवदंतियां हम सुनते रहते हैं वो सब लोग अपने बनाते रहते हैं और कहते रहते हैं। आप ये जानें कि जिनेंद्र भगवान के वचन समुद्र के जल की तरह अगाध होते हैं, उनका कोई पार नहीं होता है, लेकिन हमारे पास में जितनी बुद्धि होती है हम अपने मति भाजन में उतनी बुद्धि में उन भगवान के वचनों को धारण कर पाते हैं और वही हमारे लिए आगम बन जाता है। अगम भी आगम बन जाता है। अगम मतलब जो हमारे जानने में न आए और जितनी हमारी बुद्धि है बस उतना जानने में आ गया, वो हमारे लिए आगम बन गया। इस तरह से भगवान के द्वारा जो कहा हुआ शास्त्र है वो अगम है, किंतु गणधर के द्वारा जो कहा हुआ है वो आगम है। यह भगवान और गणधर परमेष्ठी के बीच का संबंध इस तरह से जब आगे बढ़ता है तब राजा श्रेणिक के निवेदन पर वह भगवान की दिव्य ध्वनि से पार्श्वनाथ भगवान की कथा का श्रवण सभा में बैठे हुए सभी लोग करने लगते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। जम्बूदीपति पे ये सार सूरज मंडल की उनहार, मध्य सुमेरु कर्णिका भास बने क्षेत्र दल दीर्घ जास। तारागण मकरंद मनो सुर नर संग भ्रमर कुल जो, लवन समुद्र सरोवर थान दीपति दो यह कमल महान।
वृक्ष महाजोजन विस्तार, बसे विविध रचना आधार। दक्षिण भरत धनुष संठान, पर्वत फणच नदी जुगबान। सबसे पहले भगवान ने जम्बू द्वीप में जिस स्थान से 10 भव पूर्व से भगवान की कथा प्रारंभ करनी है, उस स्थान को लोकेट करते हुए बताया जा रहा है कि इस मध्य लोक के अंदर बीचों बीच में एक जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप के भी बीचों बीच में एक सुमेरु पर्वत है, जो सभी पर्वतों का राजा है। 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला वह पर्वत। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के जिनालय बने हुए हैं, और जो जम्बू द्वीप के ही बीचों बीच में नहीं, जितने भी असंख्यात समुद्र और असंख्यात द्वीप हैं, उन सबके बीचों बीच में वह सुमेरु पर्वत कहलाता है। वह पर्वत पूरे जम्बू द्वीप को 2 भागों में विभक्त कर देता है। एक उत्तर का भाग जो उस सुमेरु पर्वत के उधर की ओर का भाग होता है, और एक इधर की ओर का भाग होता है, वह दक्षिण भाग कहलाता है। पूरे जम्बू द्वीप को घेरे हुए एक लवण समुद्र होता है, और उस जम्बू द्वीप के जो सुमेरु पर्वत से दक्षिण वाला भाग है, उस दक्षिण वाले भाग में सबसे लास्ट की ओर, नीचे की ओर एक भरत क्षेत्र होता है, जो धनुष के आकार का दिखाई देता है। पर्वत उसकी ऊपर की फणच कहलाती है, और 2 नदियों के युगल उसके बाण कहलाते हैं। ऐसा एक धनुष आप कल्पना में लाएं, जिसमें 2 उसके बाण और एक ऊपर की डोरी। वह डोरी उसका पर्वत है, और 2 बाण 2 नदियां हैं। इस तरह से वह जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में 6 खंड हो जाते हैं, और उनमें से 5 मिलेच्छ खंड कहलाते हैं, एक आर्य खंड कहलाता है। उस आर्य खंड में ही यह घटना एक नगरी में घटित होने वाली है, उसका यह वर्णन यहाँ किया जा रहा है। 5 मिलेच्छ बसें तामाही, धर्म कर्म कछु जाने नाही। उत्तम आर्ज खंड मझार, देश सुरम्य बसे मनहार। जन कुल जहाँ रहे बहुभात, पास पास सो है पुरपाते। सरोवर नदी सैल उद्यान, वन उपवन सो शोभामान। तहाँ नगर पोदनपुर नाम, मानो भूमि तिलक अभिराम। देवलोक की उपमा धरे, सब ही विध देखत मन हरे। उस उत्तम आर्य खंड में एक पोदनपुर नाम का देश है, और वह पोदनपुर इतना सुंदर है कि मानो देवलोक की उपमा को धारण करने वाला है। उस पोदनपुर का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, तुंग कोट खाई सजल, सघन बाग ग्रह पाती। चौपथ चौक बाजार सो, सोहे पुर बहुबाती। ठाम ठाम गोपुर लसें, वापी सरवर कूप। हो स्वर्ग ने भूमि को, भेजी भेंट तनो। नगर में कोट बने होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए खाइयां बनी होती हैं, और नगर के अंदर घने बाग होते हैं। ग्रहों की पंक्तियां सब घनीभूत होती हैं। चौपथ होते हैं, चौक होते हैं, जिनमें बाजार लगे रहते हैं, और तरह तरह के बाजारों से वह नगर सुशोभित हो रहा होता है। स्थान स्थान पर गोपुर द्वारे बने होते हैं, वापियां बनी होती हैं, तालाब बने होते हैं, कुएं बने होते हैं, और इस तरह से उस नगर की रचना सर्वत्र देखने से अद्भुत लगती है। ऐसी अद्भुत लगती है मानो किसी ने
स्वर्ग की ही रचना को भूमि पर भेंट स्वरूप उतार दिया हो, ऐसी वह पोदनपुर की रचना है। और उस पोदनपुर में कैसा जनजीवन है उसका भी थोड़ा सा चित्रण यहाँ पढ़ते हैं। जैनी प्रजा जहाँ परवीन, बसे दान पूजा व्रत लीन, शिखर सुधा सो शोभित घने। देखो जितने भी अच्छे नगर होते हैं वह नगरों की शोभा जैनी प्रजा से ही होती है। जहां जितने ज्यादा जैनी होंगे समझना वो नगर उतना ही उत्कृष्ट नगर है। और जैनी वही कहलाते हैं जो हमेशा दान में, पूजा में, व्रत में लीन हो, तीनों में लीन हो। दान में भी पीछे नहीं रहते, पूजा में भी पीछे नहीं रहते और व्रत आचरण करने में भी पीछे नहीं रहते। ऐसे जैनों के आचरण से वह नगर जब सुशोभित होता है तो उस नगर की महिमा का वर्णन देवों के द्वारा भी करने में असमर्थता होती है। उस नगर में जैन भवन बने हुए, माने जिनालय बने हुए, बहुत ऊंचे ऊंचे जिनालय, जिनके शिखरों पर बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगी हुई हैं और वह ध्वजाओं के माध्यम से उन जिनालयों की शोभा बहुत अधिक मनोहारी लगती है। जिनालयों की शोभा से ही नगरों की शोभा बनती है। और जिनालयों पर दो चीजें जिनालय के अंदर जरूर अवश्य होनी ही चाहिए। एक तो जिनालय के शिखर पर ध्वजा का होना, और वह ध्वजा ऐसी होनी चाहिए जो ध्वजा ही हो, प्रतीक ना हो ध्वजा का। अगर आपने लोहे की कोई ध्वजा या कोई भी चांदी की ध्वजा या सोने की भी लगा दी तो वो प्रतीक हो गई, ध्वज नहीं कहलाया। ध्वज तो वह होता है जो लहर लहर लहराए, केसरिया झंडा जिनमत का, लहराना चाहिए। इस तरह के जब आप बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उत्तुंग शिखर बनाते हैं, तो उन पर इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि आप वहां पर ध्वज लगाने पहुंच पाएं। इसका अगर आप ध्यान नहीं रख पाते तो बड़े बड़े मंदिर बनने के बाद उनकी यशः कीर्ति हो नहीं पाती, और समाज को जो फायदा मिलता है वो ध्वजा के माध्यम से मिलता है। जिस मंदिर पर ध्वजा हमेशा जिस अनुपात में लगी हुई होनी चाहिए उस अनुपात में लगी हुई हो, वह ध्वजा लहराने वाली हो, तो वहां की समाज की यशः कीर्ति आसपास के नगरों में बहुत अच्छे ढंग से फैलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए मंदिरों के ऊपर लहराती हुई ध्वजा बनाओ। और आपके लिए एक कार्य और हो सकता है मंदिर की उन ध्वजाओं की शोभा बनाने का। एक ध्वजा मंदिर के ऊपर, शिखर के ऊपर एक ध्वजा बीच में बड़ी ध्वजा हो और उसके आसपास अन्य और छोटी छोटी ध्वजाएं हों, 10-11 ध्वजाएं, तो वह मंदिर के शिखर की शोभा देख करके ही, दूर से ही देख करके कोई भी व्यक्ति होगा वह देखेगा यह शिखर तो बड़ा शोभायमान हो रहा है। और जब वह भगवान के उस शिखर को देखेगा तो पूछेगा ये किसका मंदिर है, तो कोई कहेगा ये जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, ये आदिनाथ भगवान का मंदिर है। और जब ये नाम उसके कान में सुनाई पड़ेगा उतने मात्र से कोई भी अनजान व्यक्ति होगा उसके पापों का क्षय हो जाएगा। इसलिए एक 11 ध्वजाओं का प्रक्रम, 10 ध्वजाएं समौ शरण में होती हैं, 10 ध्वजाएं ध्वजा भूमियों में होती हैं। वह भूमियां हमारे पास नहीं होती हैं तो हम उन ध्वजाओं को उन शिखरों पर लगा सकते हैं। शिखरों के आसपास जो कुछ भी स्थान है वहां पर ध्वजाओं के माध्यम से हम एक जिनालय की अद्भुत छटा बना सकते हैं। एक कार्य तो ये करना चाहिए। जयपुर में कितने मंदिर हैं, मुझे लग रहा है कि पोदनपुर जाने की जरूरत क्या है, जयपुर ही आकर के देख लो। कम है क्या? लोगों को ही ज्ञात नहीं है। कोई 250 मंदिर कहता है, कोई 300 कहता है, कोई 350 कहता है। कितने मंदिर हैं? लो 400 तक कहने लग गए भैया।
अब 400 मंदिर जिस नगर में हो, समझो उससे बड़ा स्वर्ग और उससे बड़ा स्थान इस दुनिया में कहां होगा जहां पर मंगल ही मंगल हो। उस नगरी का पुण्य कितना होगा। लेकिन हम समझते हैं उन सब के शिखरों पर ऐसी ध्वजाएं नहीं होंगी। उन सब मंदिरों के शिखरों पर ध्वजाएं फैलने से ही समाज को लाभ मिलता है और समाज की यश कीर्ति भी बढ़ती है। तो ध्वजाओं के माध्यम से हम समाज की अभिवृद्धि कर सकते हैं। दूसरा कार्य, उस मंदिर की मूल वेदी पर अगर जगह हो तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए। मैंने यहां आदिनाथ भगवान की वेदी देखी। भगवान अच्छे लगते हैं, वेदी गोल गोल अच्छी लगती, लेकिन सूनी सी लग रही थी। ये बात मैं किसी से एकांत में भी कह सकता था, लेकिन सबके सामने कह रहा हूं कि उस वेदी के ऊपर, वेदी में एक कार्य और मंगलता का होता है। पिछले कई जिनालयों में मंगल का कार्य हमने कराया है। जिनालय की वेदी पर मंगल द्रव्य रखे जाते हैं और वो मंगल द्रव्य आप लगभग 8 मंगल द्रव्य वहां रख देते हैं। लेकिन अगर आपकी वेदी में जगह हो तो आप 108 मंगल द्रव्यों से भी उस वेदी को सजा सकते हैं। अकृत्रिम जिनालयों में भगवान की वेदियां इसी तरह से सजती हैं और हमने पिछले समय में कटनी आदि जगह पर उन मंदिरों में ऐसी वेदियों को सजवाया। आप देखना, केवल 108 मंगल द्रव्य आप उस वेदी पर रख देना, फिर आप देखना भगवान आदिनाथ की छटा क्या दिखती है। आपके लिए ये 2 कार्य अगर होते हैं तो जिनालय की शोभा अंदर से लेकर ऊपर तक बढ़ती चली जाती है। और इस तरह से जहां जिनालयों की शोभा होती है उसी से नगरों की शोभा होती है और नगरवासियों की शोभा होती है। यह प्राचीन काल में भी होता था, आज भी हो ही रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां 400 और उन जिनालयों में कितने कितने जिनबिंब होंगे, हम उनकी एक साथ वंदना भी नहीं कर सकते हैं तो भी ये महसूस तो कर सकते हैं कि हम एक मंगलमय भूमि पर आज बैठ करके भगवान पार्श्वनाथ की कथा कर। ये विधि पुरी शोभा अधिकार वर्णन करत लगे बहुबार। राज करें राजा अरविंद सोहे मानो स्वर्ग सुरिंद। पाले प्रजा को मत जिन दली नीति बेल मंडित भुजबली। दया धाम सज्जन गंभीर गुण रागी त्यागी रणधीर। तिस भूपति के विप्र सुजान विश्वभूति मंत्री बुद्धिवान। प्राकृतिया अनुदरि सती रूपशील गुण लक्षणवती। दोय पुत्र तिनके अवतरे पाप पुण्य की पट कर धरे। जेठो नंदन कमट कपोर दूजो पुत्र सुधीमर भो। अब यह कथा आगे बढ़ती है। पोदनपुर के राजा हैं राजा अरविंद, और वह राजा अरविंद ऐसे लगते मानो स्वर्ग के सुरिंद हों। वह राजा प्रजा का पालन करने वाले हैं। कुमति को हमेशा दूर करके अपनी नीति और न्याय की राजनीति के माध्यम से बलों को बढ़ाते हुए, दया अपने अंदर रखते हुए, सज्जनों के प्रति हमेशा बहुमान रखते हुए, गुणों का अनुराग रखते हुए, अपने अंदर अनेक अनुचित चीजों का त्याग करते हुए और रण में धैर्य धारण करते हुए, ऐसे अनेक गुणों के साथ में वह राजा अरविंद सुशोभित हो रहे हैं। ये राजाओं के गुण होते हैं। राजा भी दया धर्म को धारण करने वाले होते हैं। राजा भी त्यागी होते हैं। राजा भी गुणानुरागी होते हैं। और उन राजा के एक मंत्री हैं जिनका नाम है विश्वभूति। कौन है? और उनके एक रूपवती, अनेक गुण और लक्षणों को धारण, अच्छे अच्छे लक्षणों को धारण करने वाली एक अनुंधरी उनकी पत्नी है। किनकी? राजा की नहीं, राजा के
मंत्री विश्वभूति की चर्चा बढ़ रही है। राजा कौन है? अरविंद। थोड़ा सा याद रखना है। उन अरविंद राजा के विश्वभूति मंत्री की अनुंधरी नाम की पत्नी के 2 पुत्रों ने अवतार लिया। 2 पुत्र उसके उत्पन्न हुए थे और वह 2 पुत्र ऐसे थे मानो एक तो पाप की कथा करने वाला हो और एक पुण्य की कथा कहने वाला हो। मानो पाप और पुण्य की उपमा को धारण करने वाले वो 2 पुत्र उसके उत्पन्न हुए। आप सोच सकते हैं एक घर में एक माता पिता से 2 विपरीत लक्षणों को धारण करने वाली संतानें भी हो जाती हैं। संतानें हमारे ही संस्कारों से बनती हों ऐसा एकांत नहीं है। संस्कार वो संतानें खुद अपने भी पूर्व जन्म के लेकर के आती हैं। हमें उन संतानों से कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलना है, यह हमारा और उनके दोनों के संयोग पर निर्भर करता है। और हमें किसी संतान से सुख भी मिलता है, किसी से दुख भी मिलता है और किसी से सुख दुख एक साथ भी मिलता है। राजा के यहाँ पर वह मंत्री हैं और उन मंत्री के ये 2 पुत्र हैं जिनमें जेठो नंदन कमठ कुपूत। पूत 2 तरह के होते हैं, एक कुपूत और एक सपूत, सुपूत जिसको कहते हैं। आप लोग कहते भी हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपने पुत्र को जन्म दे लिया तो समझ लो आपने अपने लिए बहुत धन अर्जित कर लिया, क्योंकि पुत्र ही आपका धन है। और पुत्र अगर कपूत है तो आपका अर्जित किया हुआ धन कोई काम का नहीं, और पुत्र अगर सपूत है तो भी आपका अर्जित किया हुआ धन कोई काम का नहीं। फिर क्यों धन अर्जित करते हो? करते हो तो महाराज किसके लिए? पूत के लिए ही करते हैं। हमारा पूत सपूत है इसलिए करते हैं। जब सपूत है तो उसके लिए धन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपना धन खुद अर्जित कर लेगा, तुम्हारे धन की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कुपूत है तो जितना तुमने धन अर्जित किया वो सब तुम्हारा डुबो देगा, सब मिटा देगा, उसके लिए भी धन की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के तुम्हें अपने पूत के लिए धन का अर्जन नहीं करना चाहिए, धन का अर्जन अपने लिए करना चाहिए। उस पूत को थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए करना चाहिए, और जब वो बड़ा बन जाए तो आपका जो धन है वो आपके काम में आना चाहिए। आप उस धन से खूब तीर्थ यात्रा करें, मंदिर बनवाएं, अच्छे अच्छे शिक्षा के कार्यों में उसे दान आदि में लगाएं। दूसरे जो लोग कई प्रकार के धन के अभाव में जीते हैं उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए अपने धन का उपयोग करें। एक पूत के लिए सारा धन कमा करके उसको दे देना ये न्याय नीतिवान पुरुष का काम नहीं है। अगर आपके पास में धन है तो आप उस धन से कई पूतों की रक्षा कर सकते हैं, कई पूतों को सपूत बना सकते हैं। और धन इसीलिए कमाया जाता था। पहले के लोग अपने धन से दूसरों का परोपकार किया करते थे। आज जैन समाज के अंदर, मैं और दूसरों की बात तो छोड़ दूं, जैन समाज के अंदर भी इस तरह की गरीबी में जीने वाले लोग हैं जहां पर सुबह का भोजन भी नहीं मिलता और शाम का भी भोजन नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हैं, आप ढूंढो उनको। ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर में उनके बच्चे हैं तो उनको पढ़ा नहीं सकते, उन्हें किसी भी प्रकार की अच्छी स्कूलों की शिक्षा नहीं दिला सकते, किसी भी प्रकार से वह भीख भी नहीं मांग सकते, और वह हर तरह से अपने कर्जों में दबे हुए रहते हैं। कोई अपने व्यापार थे उनके किसी कारण से मिट गए, इन अभावों में पड़े रहते हैं और भीतर भीतर रोते रहते हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। आपकी समाज में भी वो लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि जयपुर है तो यहां सब सोने चांदी में ही लदे पड़े हैं, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाप और पुण्य की कथा तो हर जगह चलती है, कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कुछ कम है, लेकिन अगर आपके मन के अंदर एक भाव हो तो आप अपनी संपत्ति से
अपने पुत्र के लिए सब कुछ देना चाहते हैं, अपने पुत्र के लिए सब कुछ संपत्ति का आप अर्जन करते हैं, अगर आपके मन के अंदर ऐसा भाव आए कि हम अनेक अनेक और सहधर्मी बंधुओं को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं और उन्हें धर्म में स्थिरता दें, तो आचार्य कहते हैं इससे बड़ा उपकार और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को धर्म से विचलित होते हुए देख करके उसे धर्म पर स्थित कर दिया, और धर्म पर स्थित करने के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। जो जिसका खाता है वो उसी की बजाता है। क्या सुना? अगर आपने किसी के लिए कोई सहायता दी है, एहसान किया है और किसी भी तरह का उपकार किया है, तो वह व्यक्ति आपके उपकार को भी मानेगा और आपके कारण से वह अपने धर्म को पालन करने की एक सहूलियत बना लेता है, तो उसके कारण से उसकी धर्म में जो स्थिरता हो गई वह सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा परोपकार कहलाता है। आज लोग तरह तरह के परोपकार तो कर रहे हैं, लेकिन अपने साधर्मी भाइयों को मजबूत बनाने वाला परोपकार नहीं कर रहे। तरह तरह के स्कूल, कॉलेज, शिक्षाएं, सब कुछ में दान दे रहे हैं, सब कुछ कैंप लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे साधर्मी भाई हैं जो अपनी किसी कमियों के कारण से धर्म में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, उनका मन विचलित हो सकता है। उनकी सहायता के लिए आपका धन जब निकलेगा और इस तरह से जब कोई कार्य आपके माध्यम से होगा, तो ये समाज की एक सुदृढ़ संरचना बनेगी, और इसी संरचना से वह जिनालय जो आज खाली पड़े हुए हैं, जयपुर के अंदर भी बड़े बड़े जिनालय खाली पड़े हुए हैं, उन जिनालयों के आसपास भी घर होंगे, अनेक तरह के और भी स्थान बने होंगे, धर्मशालाएं होंगी। अगर यहाँ के प्रबुद्ध लोग विचार करें, सोचें, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। कई गरीब लोगों को वहां पर बसा सकते हैं, कई अभाव में रहने वाले लोगों को वहां पर बसा सकते हैं, और वहां पर उन्हें धन भी दें और धर्म भी दें। ये दोनों चीजें जहां पर मिल जाएं, समझ लो आपने जीव के जन्म जन्म के लिए उद्धार की कथा वहां पर शुरू कर दी। ऐसा कुछ कार्य जब होता है तब हमारे धन का सदुपयोग कहलाता है, अन्यथा ये बात बिल्कुल सत्य है, पूत सपूत तो का धन संचय। वो तो सपूत है, खुद कमा लेगा, तुम्हारे धन से क्या मिलेगा उसको। और ऐसे कई पूत हैं जो अपने पिता से कह देते, पिताजी हमने तो अपने लिए कमा लिया, हमारे लिए आपको देने की जरूरत नहीं है, आप अपना दान पुण्य करो, आप अपना धर्म करो, हमें कोई जरूरत नहीं है। उन्हीं को कहते हैं सपूत। और पूत कपूत है तो आप कितना भी देते रहोगे, रोजाना दो, रोजाना पार, रोजाना पार, रोजाना दो, रोजाना कहां जाता है कुछ पता नहीं, उसकी पूर्ति कभी नहीं पड़ सकती। इसलिए अपने धन का संचय अपनी कमाई से अगर आपने किया है, तो उसे ऐसे कामों में करो जिससे ये समाज और सुदृढ़ बने, जैनत्व की पराकाष्ठा पर वह पहुंचे, और ये जैन समाज की संरचना ऐसी सुदृढ़ बने कि कोई भी दूसरी लोग उन्हें बहला करके, उन्हें कोई भी धन का लोभ दे करके उनका धर्म न बदल पाए। ऐसी घटनाएं अनेक हो रही हैं, आपको जागृत रहने की जरूरत है। ये कार्य जब होता है तब हमारे लिए धन का सदुपयोग होता है। इसलिए आप आज इतना सुने कि भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव की कथा जहां से शुरू होती है, वहां 2 भाइयों की कथा से वो कथा शुरू होती है। यूं तो उससे पहले भी जन्म हुए होंगे, होते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें उस कथा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जहां से वो कथा एक विशेष मोड़ लेती है, वह 10 भव पहले से यह कथा चल रही है, और उस जन्म में वह बड़ा पुत्र जो राजा मंत्री विश्वभूति का है, उसका नाम है कमठ। बड़े पुत्र का नाम कमठ। पहला पुत्र पाप की धरोहर है, और दूजा पुत्र मरुभूति के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मरुभूति। जेठो मति हेठो कुटिल, लघु सुत सरल सुभाय, अमृत उपजे जुगल, विप्र जलधि के जाय। देखो कहते हैं
जैसे सागर के मंथन से विष भी उत्पन्न होता है और अमृत भी उत्पन्न होता है, ऐसे ही मानो उस विप्र के यहाँ पर अमृत स्वरूप और विष स्वरूप ये दोनों पुत्र उत्पन्न हो गए। जेठो तो मति हेठो है। कैसो है? जेठो माने बड़ो जो है उसकी तो मति हेठी है, हेठी माने नीची, मति हेठो वालो है। तो जेठो तो मति हेठो है, कुटिल है, और जो छोटो सुत है वो सरल है, सरल स्वभाव वाला है। ऐसे मानो एक ही सागर से विष और अमृत दोनों उत्पन्न हो गए। बड़े पुत्र ने भारजा ब्याही वरुणा नाम, लग्ने बरी विसुंदरी रूपवती अविराम। फिर जब वो दोनों पुत्र बड़े हुए तो बड़े पुत्र का भी विवाह हुआ। उसकी स्त्री का नाम था वरुणा। क्या नाम था? और छोटे पुत्र मरुभूति की स्त्री का नाम था विसुंदरी। कहीं कहीं इसको वसुंधरा भी कहा जाता है। और ये दोनों पुत्रों के विवाह होने के बाद में वह जीवन चलता है आगे। आगे दोनों की कहानी बढ़ती है। कैसे यहाँ से एक घटना प्रारंभ होती है जो एक बहुत बड़ी घटना होती है, और उस घटना के कारण से ही ये कमठ और पार्श्वनाथ का संबंध 10 भवों तक बना रहता है। उस घटना का वर्णन कल आपके समक्ष किया जाएगा।